हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम आपकी लव रीडिंग में ये तीनों डेक यूज़ करने वाले हैं। तो नवंबर महीने के 20 से लेकर 30 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है जिनका भी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है। तो उसके बाद यूनिवर्स आपको इस टाइम के लिए क्या कुछ गाइड कर रहे हैं। साथ में एंड में एक ट्विस्ट है, जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से आपको लव मैसेजेस दिए जाएंगे। तो उनका कहीं ना कहीं मन के दिल के फीलिंग्स के बारे में आपको श्योरिटी मिल जाएगा। साथ में उनका इंटेंशन भी आपको पता लग जाएगा। अगर वो इंसान इस टाइम के अंदर कुछ एक्शन लेने वाले होंगे तो वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है अपकमिंग 20 से लेकर 30 के अंदर नवंबर महीने के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ में आपके पसंद के अनुसार या फिर आपके मन के मुताबिक, ठीक है, चीज़ें जब तक चलता है तब तक तो ठीक है, बट जब चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है तब आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो। अब चीज़ों में ज़्यादा उलझते नहीं हो, या फिर उलझना आपको पसंद नहीं है, या फिर हाल फिलहाल में पसंद नहीं आ रहा है आपको। अकेला रहना बेटर लग रहा है आपको किसी भी मामले में पढ़कर या फिर किसी भी चीज़ में। कोई अगर आपको समझने के लिए तैयार नहीं है तो जोर करके किसी को ना समझाना नहीं चाहते हो। सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है मुझे। अगर कोई प्यार करना नहीं चाहता है तो ज़रूरत नहीं है किसी को ज़ोर करके प्यार करवाना, प्यार दिल से होता है। तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड मुझे नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से बिहेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं पिछले टाइम में आपके अंदर जो भी लव लाइफ को लेकर चाइल्डिश चीज़ें था ना, मतलब जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगता था, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन लेकर अभी आप घूमते हो। तो सिचुएशन आपके मन के अंदर का कुछ अलग है। दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं जस्टिस के तलाश में हो। अगर आपने कभी किसी को भी सच्चे दिल से प्यार किया है तो वो प्यार आपको वापस चाहिए, चाहे वो उस इंसान की तरफ से आए, चाहे वो किसी और की तरफ से आए। बट कहीं ना कहीं आपके साथ अभी तक लाइफ में इनजस्टिस होते आ रहा है एंड अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो हाल फिलहाल में ऐसा सिचुएशन है या फिर बनने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। ओके, वाओ। तो 20 से कह सकते हो कि 19 से ही हो जाएगा स्टार्ट। कुछ लोगों का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है ऐसा सिचुएशन कि किसी के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, किसी के साथ आप बहुत फ्रेंडली हो रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा दिल से महसूस कर पा रहे हो। ये चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, मतलब रिलेटिव मतलब दूर का कोई रिश्तेदार हो, जिनका साथ हो सकता है कि आपका कुछ ब्लड रिलेशन नहीं है। तो ऐसी चीज़ दिख रही है। ऐसे किसी इंसान के साथ, आपके दोस्त के दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के कोई दोस्त, तो ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं ऐसे किसी इंसान के साथ, या फिर आपके घर के आसपास रहते हैं, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर ये इंसान है। तो ऐसे किसी इंसान के साथ आपका नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने वाला है। किसी इंसान के साथ बहुत क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अपना सा लगेगा। एंड सेम चीज़ उस इंसान के साथ भी होने वाला है, ये एक चीज़ दिख रही है। साथ में दिख रही है कि इस टाइम पर ना
आप किस इंसान की तरफ से, यहाँ पर दो इंसान की वाइब्स मुझे मिल रही हैं। एक तो दिख रही है किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाओगे, एकदम से ट्रांसपेरेंट रहेगा चीज़ें, मन के साथ मन कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड अनदर साइड में किसी इंसान की तरफ से थोड़ा बहुत डाउट्स आपको महसूस होने वाला है। अगर आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो वहाँ पर उस इंसान का असली चेहरा आपको दिखने वाला है। एंड लिटरली कुछ बैड चीज़ें आपके लव लाइफ में है जो सामने आने वाला है, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। 25 तारीख के अराउंड में तो डेफिनेटली आपके सामने आपकी प्यार का, लव लाइफ का अगर कुछ क्रुएल्टी है, मतलब सभी के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों का डेफिनेटली है कि उनके पर्सन सही नहीं है, जस्ट मास्क पहन कर घूम रहे हैं, तो उनका असलियत आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो यस, साथ में दिख रही हैं कि आप इस टाइम पर स्टेप्स भी उठाने वाले हो, आप कुछ ऐसा एक्शन, ऐसा डिसीजन लेने वाले हो ये चीज़ देखने के बाद जाकर कि लोग कहीं ना कहीं आपको गॉसिप, आपका गॉसिप करेंगे, मतलब आपको लेकर तरह तरह की बातें कहना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है इस इंसान के साथ आपका शादी तय हो गया था ना, अचानक से जब आपको पता लगता है कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ अटैच है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अचानक से आप शादी तोड़ सकते हो। तो लोग कहेंगे क्या बात है, तो हो सकता है आप रीज़न ना बताओ बट बस शादी को तोड़ दो, ठीक है। आप उस इंसान को भी कहीं ना कहीं बेनकाब नहीं करना चाहते या फिर उनका भी कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते होंगे, तो इसी वजह से आप जस्ट रीज़न बताए बिना आप शादी तोड़ रहे हो, आप जस्ट कोई एक्शन डिसीजन जस्ट ले रहे हो। तो ऐसे में लोग प्रश्न आपके ऊपर उठाएंगे प्यार को लेकर कि आप ऐसा डिसीजन एक्शन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, तो एक बोल्ड एक्शन डिसीजन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आप बहुत टाइम से हो सकता है किसी के साथ कनेक्टेड है, अचानक से कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है कि किसी और के साथ जब आप इन्वॉल्व हो जाओ, किसी और के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दो, किसी और में अगर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पर आपके सराउंडिंग के लोग बात कर सकते हैं आपके बारे में तरह तरह के, बट आप मन से क्लियर रहोगे इस टाइम पर। अब जो भी करोगे बहुत सोच समझ कर करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई दिक्कत परेशानियाँ मुझे नहीं दिख रही हैं आपके मन के अंदर। आप देख सकते हो बहुत शांत नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके दिल को, मन को सुकून पहुँच रहा है इस इंसान के साथ बात करके, इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को बांट कर, शेयर करके, ठीक है। एंड इस इंसान को रिजेक्ट करके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी कुछ दिख रही है मुझे। तो जो भी एक्शन डिसीजन लोगे वहाँ पर बाहर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शोर हो, बट आप अंदर से जान पाओगे कि नहीं आप सही काम कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे हो, एंड खुद के सोल को कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर से आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो। देख लेते हैं गाइडेंस। ओके, सो यूनिवर्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली एक जर्नी तो स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप जस्ट अपने धुन में बहते जाओ एंड यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करके रखो, बहुत बेहतर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम के अगेंस्ट या फिर सिचुएशन के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे चल रहा है मतलब उसके अकॉर्डिंग बहते जाओ। एंड कहीं ना कहीं दिख रही है आपके मन के मुताबिक आप काम करो तो बेहतर होगा। सोल को, अपनी जो आत्मा है ना, उसकी बात सुनो, आप मेडिटेशन करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ अगर आप नहीं सुन पा रहे हो अभी भी खुद के दिल की बात, क्योंकि प्यार के मामले में खुद के दिल की बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर आप बाद में सुनोगे ना उनकी, मतलब खुद के दिल की बातें, तो हो सकता है कि कई बार देर हो जाए। ओके, तो दिख रही है मुझे यूनिवर्स और एक चीज़ भी कह रहे हैं कि इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से जितना हो सके सिक्योर रहने का प्लानिंग करो, जितना हो सके स्टेबल रिलेशनशिप कनेक्शन बनाने का प्लानिंग करो। अगर आप किसी के साथ सोच रहे हो कि नहीं जस्ट फ्लर्ट कर रहे हो, जस्ट दोस्त है इस वजह से आगे बढ़ रहे हो, खुद के दिल को जस्ट तसल्ली देकर आगे बढ़ रहे हो कि नहीं थोड़े से टाइम के लिए दोस्ती कर लेते, अच्छा लग रहा है, तो ऐसे कुछ काम मत करो। जो भी करो सिक्योरली करो। अभी आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि प्यार के साइड से परमानेंट सी खोजना ज़रूरी है, ठीक है। एंड दिख रही है मुझे कि थर्ड पार्टी अगर आपकी कनेक्शन में है या फिर कोई डिस्टर्ब करना चाह रहा है, देखो है तो डेफिनेटली दिख रही है। बात करने वाला लोग भी हैं, मतलब इस टाइम पर होंगे, एंड थर्ड पार्टी भी आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी को ऐसे इंसान को प्यार करते हो जिनके साथ आपका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर समाज में कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार को
पॉजिटिव नहीं ठहराया जाएगा या फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में बातचीत होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के जो बात हैं या फिर थर्ड पार्टी के जो भी एक्शन हैं उसको जितना हो सके इग्नोर करो, आगे बढ़ो एंड दिल की सुनो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन के बारे में गलत बातें कह रहा है तो उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बहुत ज़ोर देकर ये बात कहा है कि लोग इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपके कान में, आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करेंगे आपके लव लाइफ के साइड से। तो उससे आपको बचकर रहना है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है बट करने में नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब मन को सही जगह पर टिका के रखना आसान नहीं होता है। तो देख लेते हैं ये पर्सन कौन है जो आपको सच में दिल से प्यार करते हैं एंड वो इस टाइम के अंदर क्या कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं ये पर्सन डेफिनेटली लोगों के बातों से डरते हैं। इस इंसान को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस वजह से ये इंसान अपने खुद के फीलिंग से ही भाग रहे हैं। ये इंसान भी आपको बहुत पसंद करते हैं, सोल मतलब इनके दिल से ये इंसान आपको पसंद करते हैं, सच में प्यार करते हैं, बट फिर भी ये इंसान आपसे भागते फिर रहे हैं, खुद के दिल के फीलिंग से भागते फिर रहे हैं। एंड ये इंसान इस टाइम पर ना डेफिनेटली आपकी हिम्मत को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी पर्सनालिटी को देखकर ये इंसान भी खुद के अंदर साहस जगाने वाले हैं आपके साथ होने के लिए या फिर आपके साथ खड़ा होने के लिए। ये चीज़ दिख रही है मुझे। इनको इस टाइम पर बहुत कुछ कहना होगा, प्रपोज़ल देना होगा, मतलब ये इंसान बहुत कोशिश करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंसान देख सकते हो अगर कुछ अप्रोच करना भी चाहते हैं तो ये इंसान इसको शो नहीं करेंगे। इनके मन की बातों को इस टाइम पर आप सही तरीके से जान नहीं पाओगे। अगर इनके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स रहेगा तो हो सकता है कि आपको सामने से साइलेंस ही या फिर नेगेटिव बातें ही सुनाई दें। ये चीज़ दिख रही है। इनकी तरफ से इस टाइम पर एक्शन आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंसान पॉजिटिवली आपके साथ खड़ा तो रहेंगे बट थर्ड पार्टी के डर से ये इंसान थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपका फैमिली हो सकता है, इनका फैमिली हो सकता है, आप दोनों के बीच में समाज का डिफरेंस हो सकता है। ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये आज का रीडिंग रेजोनेट करेगा, बट जिन लोगों के लिए भी आज का रीडिंग आ चुका है, मतलब वाइब्स कैच हुआ है यहाँ पर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो, कहीं ना कहीं खुद के दिल की बातों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। आप प्यार कर रहे हो, ज़िंदगी भर आपको उस इंसान के साथ बिताना है, समाज नहीं रहेगा या फिर आपके फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं बिताएगा, आप बिताओगे, ठीक है। तो यस, आपकी खुशी का ख्याल आपको खुद को रखना है एंड जो भी करना सोच समझ कर करना। कुछ भी स्टेप्स, कुछ भी करने से पहले यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करना, दिमाग को शांत करके सही फैसला लेना, ठीक है। अगर घर वालों में से कोई एक भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है बहुत ज़्यादा टाइम से, आपको दिल से लगता है कि नहीं, पर्सन मेरा हेल्प कर सकता है, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। ये मेरा एडवाइस है, बट यूनिवर्स यहाँ पर शेयरिंग कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं दिए है, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूनिवर्स और एक चीज़ बता रहे हैं कि आप उस इंसान के साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उस इंसान से भी थोड़ा बहुत मशवरा ले सकते हो कुछ भी डिसीजन एक्शन लेने से पहले, क्योंकि ये इंसान आपको इस टाइम पर डेट पे बुला सकते हैं, मतलब आप इनको ले जा सकते हो, ये नहीं बुलाएंगे। मैंने गलत कहा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको इस इंसान को डेट पे बुलाना चाहिए या फिर अलग से थोड़ा सा बात करना चाहिए, एक दूसरे को और ज़्यादा जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, देन जाकर डिसीजन लो, ठीक है। मन से आप खुद तो श्योर हो जाओ। ओके, सो यही आपका रीडिंग है। भगो, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। तब तक के लिए बाय।